नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है एडवर्ब का पार्ट 3। एडवर्ब पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे जी। एडवर्ब पार्ट 3 आज हमारा है, तो बिना देरी के हम सेशन को शुरू करते हैं। बस क्या ही बोलूं मैं जी। ओके, तो हमने एडवर्ब पार्ट 2 कल पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। हमने इन्वर्जन सीखा था, हमने नेगेटिव वर्ड के बारे में सीखा था, वो सब चीजें हमने सीखी थी। उससे आगे अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई। ये वर्ड मैंने आपको कल बताए थे, डबल नेगेटिव वर्ड, जैसे डिनाई है, रिफ्यूज है, फॉरबिड है, रेयरली है, स्कार्सली है, सेल्डम है, प्रिवेंट है, हार्डली है, अनटिल है, अनलेस है। ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होते हैं। इनमें नॉट छिपा हुआ होता है। इन वाली क्लोज में आप दोबारा नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, चीजें सुपरफ्लुअस हो जाएंगी। जैसे अनलेस सी वाज नॉट वेरी इल, तो अनलेस सी वाज वेरी इल हो जाएगा सी वुड बी एट वर्क। आई हार्डली नॉट एवर टू, है ना, कंसर्ट। आई हार्डली के साथ नॉट नहीं लगाओगे। आई हार्डली एवर टू कंसर्ट, ये तो पता नहीं, गो वर्ब तो होनी चाहिए ना। आई हार्डली नॉट एवर टू कंसर्ट। ओके, अब हम देखते हैं, ये चीजें मैंने आपको कल पढ़ा दी थी। नहीं, ये जो हमारा टॉपिक है वो ये है, टू और वेरी में अंतर। टू और वेरी का सही यूज, यूज ऑफ टू और वेरी। टू जो होता है, टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब कि जरूरत से ज्यादा। टू बोलता है कोई चीज जरूरत से ज्यादा है, जो कोई चीज जरूरत से ज्यादा है उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। वेरी बोलता है बहुत। वेरी का मतलब है बहुत। वेरी किसी चीज के लिए आता है जो चीज हम बहुत डिनोट करनी है, ठीक है जी। टू आता है बैड क्वालिटीज के साथ, और वेरी है गुड क्वालिटी हो बैड क्वालिटी हो दोनों के साथ आता है। टू आता है बैड क्वालिटी के साथ, कोई बैड क्वालिटी है उसके साथ आप टू लगाएंगे। गुड क्वालिटी के साथ आप टू नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि वो चीज जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है इतना जितना नहीं होना चाहिए, जितना नहीं होना चाहिए। तो टू आता है बैड क्वालिटी के साथ, और जबकि वेरी तो दोनों के साथ आता है। तो वेरी पे तो हम देखना ही नहीं है, वेरी तो सबके साथ आ जाता है, वेरी तो सबके साथ आ जाता है ना, सबके साथ आ जाता है वेरी। तो हमें देखना है किसके साथ टू आ सकता है, किसके साथ नहीं आ सकता। और डल मतलब निरस, डल मतलब निरस। जैसे कि हम बोले ऊपर की लाइट बंद कर दो, क्या हुआ? क्यों जी, ऊपर की लाइट क्यों बंद करानी है? फ्लैश हो रही है? नहीं, यहाँ तो सही चमक रहा है, इधर तो सही चमक रहा है। जैसे मैं बोलूं डल मतलब निरस, वेरी डल का मतलब है बहुत निरस। टू डल का मतलब हो जाएगा इतना निरस जितना नहीं होना चाहिए। कोई इंसान ना इतना बोरिंग भी नहीं होना चाहिए जितना हो जाए, है ना। वेरी तो आलू है बिल्कुल यार, ये बहुत डल है। वे मतलब टू डल, इतना निरस है जितना नहीं होना चाहिए। बैड क्वालिटी बता रहा है, इसके साथ टू लगा सकते हैं। अब है वेरी हेल्दी, बहुत हेल्दी, बहुत हेल्दी। अब आप बोलो टू हेल्दी, किसी के लिए बोलो यार सी इज टू हेल्दी या ही इज टू हेल्दी, यार वह इतना फिट है जितना फिट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, थोड़ा बर्गर वर्गर पिज्जा विज्जा खा के तौंद वौंद से निकालो और अपनी हेल्थ को खराब करो। तुम ज्यादा फिट हो, इतने फिट लोग अच्छे नहीं लगते, ऐसा होगा क्या? आप कभी किसी से ये बोलोगे जी तुम ज्यादा फिट हो, है ना? थोड़ी सी अपनी बात को मतलब कि हेल्थ को खराब करो। तो मेरे भाई हेल्दी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके साथ आप टू नहीं लगा सकते। डल के साथ आप टू लगा सकते हो। अब वीक है, कमजोर। अब टू वीक का मतलब है यार इतना कमजोर कोई व्यक्ति है जितना नहीं होना चाहिए, इतना कमजोर व्यक्ति है जितना नहीं होना चाहिए, है ना। बोल सकते हो यार ये कुछ ज्यादा कमजोर है, इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। तो वीक मेरे भाई निगेटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ हम लगा सकते हैं। अब ब्यूटीफुल, सुंदर,
अब कोई लड़की बोला मेरी वाली टू ब्यूटीफुल, अच्छा जी, फिर उसकी वाली का नंबर मुझे दो, मैं उसे समझाता हूँ कि आपका आपकी ब्यूटी से परेशान है, थोड़ा सा काजल वाजल साई के साथ साथ यहाँ पर भी चिक वगैरह पर भी लगा लिया करो, जो लिपस्टिक है उसको होठों के साथ थोड़ा इधर उधर भी फैला लिया करो, बाल जो स्टेप कटिंग कराई उसको थोड़ी सी है ना शॉर्ट लगा वाली बालों की तरह भी मतलब घोंसला बनाया करो बाल में। तुम ज्यादा सुंदर हो, इतना सुंदर आपके आपके वालों को पसंद नहीं हो आप, है ना। टू ब्यूटीफुल का मतलब है कोई चीज इतनी ज्यादा सुंदर है जितना नहीं होना चाहिए। कभी आप ऐसा देखोगे ये ना ज्यादा सुंदर है यार, इसकी सुंदरता थोड़ी खराब करो, सुंदरता तो खराब नहीं कर सकते, अच्छी तो बात है जितना ज्यादा सुंदर है। गुड क्वालिटी जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी होगी, वो मोर देन रिक्वायर्ड गुड क्वालिटी होगी नहीं। हालांकि वो बात अलग है, इतने अच्छे मत बनो, मर जाओगे, थोड़े दुश्मन भी बनाते चलो। तो बैड ब्यूटीफुल के साथ आप वेरी तो कर सकते हो, टू नहीं कर सकते। वेरी तो सबके साथ आ सकता है, गुड, वेरी गुड बहुत अच्छा, वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा। अगर आप बोलो टू गुड, फिर ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, फिर तो ये वही बात होगी, है ना, इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, थोड़े दुश्मन बनाते चलो, ज्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए हमें। तो मेरे भाई जो गुड है ना वो गुड क्वालिटी है, इसके साथ आप टू का यूज नहीं कर सकते। केयरलेस लापरवाह, जैसे मैं लापरवाह हूं, मेरी क्लास लेट स्टार्ट होती है, आई एम टू केयरलेस, इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए, सही बात है चल जाएगा टू। रूड बहुत गंदा है, रूड है, इतना रूड नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा रूड है, सही है। हैंडसम, ओए होए होए होए, ऋतिक रोशन इज टू हैंडसम। देवानंद जब ब्लैक कपड़े पहनता था तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया था, देवानंद ब्लैक कपड़े नहीं पहनेगा। जी हाँ, सच में देवानंद को ब्लैक कपड़े पहनने पर क्या लगा दी थी, मतलब बैन लगा दिया था, क्योंकि वो ब्लैक कपड़े जब देवानंद पहनता था तो लड़कियां मर जाती थी, कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था देवानंद से एक तरफा प्यार में, उनको देवानंद ब्लैक कपड़ों में इतना पसंद आता था। और ये आप देख लेना, ये न्यूज़ है कि देवानंद को ब्लैक कपड़े पहनने पर बैन हो गया था। वो ब्लैक कपड़े में इतना ज़्यादा हैंडसम लगता था देवानंद कि उसको ब्लैक कपड़े पर बैन लग गया था। तो उस वाली कंडीशन को बोलोगे आप टू हैंडसम, क्या ऐसा हो सकता है टू हैंडसम, ज़्यादा सुंदर है, टू हैंडसम ज़्यादा सुंदर, ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है। तो हैंडसम के साथ आप टू नहीं लगा सकते, जितना ज़्यादा हैंडसम उतना अच्छा, जितना ज़्यादा हैंडसम उतना अच्छा। अब आप मुझे ये बताओ, हाँ, आप मुझे ये बताओ, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया कि अगर क्वालिटी गुड है उसके साथ आप टू का यूज नहीं कर सकते। जैसे कोई टू ब्यूटीफुल है, उससे बोलो इतनी सुंदर मत बने, और फिर जावेद से जाके एक दो बार मेकअप करे आया, तेरी सुंदरता कम कर देगी, एक दो बार उर्फी जावेद से जाकर मिल लो। तो जो जितनी भी गुड क्वालिटीज हैं उनके साथ आप टू का यूज नहीं कर सकते। थम अप करेंगे, ये वाली बात समझ में आई है तो, ये वाली बात आपको समझ में आई है तो थम अप करेंगे, बताओ जी। नहीं हुआ था नहीं, मैं मुझे तो ऐसा ही पता चला था। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ दुबे जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद जी। जो टू होता है वो भी के लिए भी बोलता है, इसके टू के दो मतलब होते हैं, भी वाला भी होता है और इतना जितना नहीं, इतना जितना नहीं वाला सेंस भी देता है। बताओ जी। ओके जी, जैसे कुछ क्वेश्चंस है, माई सिस्टर इज टू ब्यूटीफुल, द बॉय इज टू या वेरी वीक है, बताओ। किरण इज टू या वेरी मैच्योर है, किरण इज वेरी टू मैच्योर है, अब दो बार आ गया किरण, थम जा किरण थम जा, तू है मेरी किरण, वो वाला बात होगी। माई यंगर ब्रदर इज टू या वेरी इंटेलिजेंट, बताओ क्या आएगा। जी जी, बताओ। आप बोलोगे माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब है, टू ब्यूटीफुल, मेरी बहन ज्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर नहीं होनी चाहिए,
अरे जितनी सुंदर अच्छी बात है, सुंदर होना तो अच्छा है, उसमें ज्यादा सुंदर कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे वेरी गलत, टू गलत है, आपको वेरी का यूज करना पड़ेगा, वेरी का यूज करना पड़ेगा। दिस बॉय इज टू वीक या वेरी वीक, बताओ। दिस बॉय इज टू वीक आएगा या वेरी वीक आएगा? टू वीक आएगा या वेरी वीक आएगा, बताओ क्या आएगा? टू वीक, वेरी वीक, इस पे दोनों आ जाएंगे। दिस बॉय, दिस के बाद नाउन सिंगुलर, बॉय नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर इज। टू वीक इतना ज्यादा कमजोर है जितना कमजोर नहीं होना चाहिए, लाइक मी, मेरी तरह कुछ ज्यादा ही कमजोर है, मेरी तरह ज्यादा कमजोर है। और वेरी मतलब बहुत कमजोर है, भाई वेरी तो दोनों के साथ आ जाता है, टू सिर्फ निगेटिव एडजेक्टिव के साथ आता है। वेरी वीक, टू वीक दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों में मीनिंग में अंतर है। वेरी वीक बहुत कमजोर है, टू वीक इतना कमजोर है इतना होना नहीं चाहिए इसे, मतलब इतना कमजोर है जरूरत से ज्यादा कमजोर है, ये है बस। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, किरण इज टू मैच्योर या वेरी मैच्योर, बताओ। किरण इज वेरी मैच्योर का मतलब है किरण बहुत मैच्योर है, और किरण इज टू मैच्योर का मतलब है किरण इतनी मैच्योर है जितना नहीं होना चाहिए। मैं तो इसमें टू लगा दूं मेरा बस चले तो, इतनी भी मैच्योर नहीं होना चाहिए, है ना, इतना भी मैच्योर नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है। किरण इज वेरी मैच्योर, किरण बहुत ज्यादा मैच्योर है, किरण इज वेरी मैच्योर, क्योंकि जो मैच्योर है वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, बैड एडजेक्टिव नहीं है। और गुड क्वालिटी को हम वेरी से बताएंगे और बैड क्वालिटी को टू वेरी दोनों से बता सकते हैं। जी जी जी। क्या बात है, मुझे जवान मूवी देखने जाना है मी, मुझे विपिन सर की क्लास में भाई, फ्रेंड्स मुझे जवान मूवी देखने जाना है मी, मुझे विपिन सर की क्लास में कहाँ से आते हैं ये आइडियाज, आपको क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आते हैं, बताओ। अगला है, माई यंगर ब्रदर इज टू या वेरी इंटेलिजेंट, मेरा जो छोटा भाई है बहुत समझदार है, तो इतना समझदार है जितना नहीं होना चाहिए ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, अच्छी बात है जितना ज्यादा समझदार हो, तो आप इसमें टू का यूज नहीं कर सकते, वेरी का यूज करोगे। अब ये तो थी बात सिंपल समझने वाली, क्वेश्चन यहां से नहीं बनता, यहां से तो क्वेश्चन कम बनता है। बात ये है मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, अपनी ही बात का मैं विरोध करूंगा, अपनी ही बात का विरोध करूंगा, अपनी बात को मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा अपनी बात को, कि मेरे भाई अगर टू प्लस टू वाला स्ट्रक्चर है तो क्वालिटी कैसी भी हो आ जाती है, कैसी भी क्वालिटी हो, गुड क्वालिटी हो बैड क्वालिटी हो, अगर टू बीच में एडजेक्टिव टू, टू प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस टू हो, कैसी भी क्वालिटी हो तब आ जाएगा। टू के बाद बैड एडजेक्टिव आता है, लेकिन टू प्लस टू के बीच में कैसा भी एडजेक्टिव आ जाता है, और आपको पता है टू प्लस टू के बाद, इस वाले टू के बाद वी वन आती है। सेम इसी का पैसिव वॉइस होता है, टू प्लस बी प्लस वी थ्री, या तो टू टू का स्ट्रक्चर हो या टू टू बी थ्री का स्ट्रक्चर हो, क्वालिटी कैसी हो आ जाएगी, कैसी भी क्वालिटी हो आ जाएगी। आप फिट इंडिया के कैप्टन लग, कुछ ज्यादा हो रहा है ना, कुछ ज्यादा हो रहा है। ये स्ट्रक्चर गुड और बैड दोनों क्वालिटीज के साथ आ जाता है, जैसे कि दिस न्यूज इज टू या वेरी गुड टू बी ट्रू, दिस न्यूज इज टू ट्रू या वेरी ट्रू टू बी ट्रू, बताओ जी, टू या वेरी गुड टू बी ट्रू। मैंने बोला मेरे भाई जो स्ट्रक्चर होता है ना, टू प्लस टू का चलता है, तो यहाँ पे वेरी नहीं आ सकता, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर है टू प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस टू, टू प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस टू, तो टू प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस टू, और अब कैसा भी एडजेक्टिव आ सकता है। इस सेंटेंस का मतलब है यह न्यूज इतनी अच्छी है कि यह सही नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसी सेंटेंस का जो विस्तृत रूप है वो ये होता है। क्या चक्कर है भाई, मैंने तो ये क्लिक किया हुआ है।
दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू, दैट इट कांट बी ट्रू। दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। यह न्यूज इतनी अच्छी है कि यह सही नहीं हो सकती। कोई आपको इतनी अच्छी न्यूज सुना दे कि आपको विश्वास ना हो कि ये ऐसा नहीं हो सकता, फेक है, झूठ है। तो ये वही वाला मीनिंग इसका है, दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू, या दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, टू बी ट्रू, ये इसका मीनिंग है। ठीक है जी, दोनों का सेम मीनिंग है, तो शॉर्ट में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, उसी दिन से चर्चा चल रही है, अब्बू नहीं मान रहे, अब्बू नहीं मान रहे, अचानक से फोन आता है, अब्बू मान गए, रोने लगे फोन पे, अब्बू मान गए, तुम्हें बिलीव नहीं होगा, अब्बू मान गए, और सिसकियां लेके रोने लगे, अब्बू मान गए, अब्बू माने हैं, अब्बू ने फॉर्च्यूनर गाड़ी देने के लिए एग्री किया है, अब्बू ने एक प्लॉट देने के लिए एग्री किया है, 250 मीटर का प्लॉट सेक्टर 16 में, कोठी सेक्टर 16 में 250 मीटर की अब्बू कोठी दे रहे हैं, अब्बू फॉर्च्यूनर गाड़ी दे रहे हैं, अब्बू मान गए हैं शादी करने के लिए मर्जी के लड़के से। एकदम से आप बोलोगे यह न्यूज सही नहीं हो सकती, मतलब इतनी अच्छी न्यूज सही हो नहीं सकती, नहीं हो सकती सही। कोई ना कोई फिरकी ले रहा है, कौनो फिरकी ले रहा है, कौनो फिरकी ले रहा है। तो जैसे कि लड़के सोच सकते हैं, जैसे उनका क्रश कटरीना कैफ, पता चले कटरीना कैफ ने क्या नाम है उनका, बेचारे का क्या नाम है उनका, इतनी खुशी, इतनी खुशी, जी बिल्कुल, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा बोल दे अमरीश पुरी, उस टाइम पे इतनी खुशी उसको होगी। अरे क्या नाम है कटरीना कैफ के हस्बैंड का, क्या नाम है भाई उसका, कटरीना कैफ आपको फोन करे, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रही हूँ मैं आपसे शादी करूंगी, और अब मैं किसी को आपको चीट नहीं करूंगी, है ना, हाँ जी, अब आपको चीट नहीं करूंगी, चीट नहीं करूंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। आप बोलोगे नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उससे आप ये भी बोलो, जैसे कि आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर आपसे बोले, और मैं जीवन में कभी तुमसे नाराज नहीं होंगी, कभी तुमसे नहीं लड़ूंगी, कभी तुमको ताना नहीं दूंगी, विक्की कौशल, विक्की कौशल। अब कटरीना कैफ आपसे बोले मैं विक्की कौशल से तलाक ले रही हूँ ऑफिशियल, और तुमसे शादी करूंगी, मैंने तुम्हारे इंस्टा पे एक फोटो देखा था, मुझे तुम इतने पसंद आए हो, मैं तुमसे शादी करूंगी, और अब मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगी, मैं जीवन में तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, तुम ही मुझे तलाक दोगे तो दे सकते हो, और मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। ये आपकी पत्नी आपसे बोले मैं जीवन में तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी, कभी तुम्हें ताना नहीं दूंगी, किसी भी चीज का ताना नहीं दूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, खुशी के आंसू बहने लगेंगे भाई साहब। इतनी अच्छी न्यूज नहीं हो सकती, है ना, वो वाला सीन है। माई मदर इज टू या वेरी वीक टू वॉक, तो इसमें भी आपको टू V1 दिख रहा है ना, टू प्लस एडजेक्टिव दिख रहा है, टू बी एडजेक्टिव, समझ जाओ, वेरी नहीं लग सकता। मेरी माता जी इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती, ये इसका मीनिंग है, हाँ ये इसका मीनिंग है जी। ऐसा हो ही नहीं सकता, लड़ाई करे बिना खाना ही नहीं पचता, खाना ही नहीं पचता, है ना, हाँ जी, जी ओके। तो माई मदर इज टू वीक टू वॉक, इसका पूरा मीनिंग है माई मदर इज सो वीक दैट सी कांट वॉक, मेरी माता जी इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती, ये इसका मीनिंग है। ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू डिफीट, इसका मतलब है वह इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे हराया नहीं जा सकता, उसे हराया नहीं जा सकता, वह इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, उसे हराया नहीं जा सकता,
ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो बात समझ में आई। खाली टू के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आता है, लेकिन अगर टू प्लस टू का स्ट्रक्चर है तो कैसा भी एडजेक्टिव आ जाएगा, कैसा भी एडजेक्टिव आ जाएगा। अब ऐसे ही है, मच जो आता है ना मेरे भाई, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आता है। याद करो, मच बेटर, मच बेटर। 20 बार मेरे साथ बोलो, मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर। नियम बना कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच आता है, मच बेटर, मच बेटर, है ना। मच बेटर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आता है। जैसे कि द एयर इज बेटर मच टुडे देन दैट ऑफ यस्टरडे। क्या गलती है भाई इसमें? जी जी, क्या गलती है इसमें? आप बोलोगे जी जो मच है ना वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आता है, मच यहाँ पे एडवर्ब है, तो मच बेटर होगा, बेटर मच नहीं होगा। क्या होगा सही आंसर? मच बेटर। एसएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं यहां से। ही इज वाइजर वेरी मच देन हिज ब्रदर। आप बोलोगे जी ही इज वेरी मच वाइजर होगा। मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आता है देन हिज ब्रदर। ही इज वेरी मच वाइजर देन हिज ब्रदर होगा, वाइजर इधर जाएगा, क्योंकि आपको पता है मच बेटर होगा तो मच वाइजर जाएगा, वाइजर इधर जाएगा, यहां से यहां पे जाएगा। बात समझ में आई? अब 20 बार बोलो मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर। आपकी जुबान हो जाएगी अंग्रेजी। कैसी हो जाएगी आपकी जुबान? अंग्रेजी हो जाएगी। जुबान केसरी से जुबान को अंग्रेजी करनी है हमको। ये आजकल के जो है ना रील हीरोज हैं, वो हमारी जो यंग जनरेशन है उसकी जुबान को करना चाहते हैं केसरी। जुबान केसरी बोलो, जुबान केसरी। और हम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे लगे पड़े हैं जुबान को अंग्रेजी कर लो भाई, जो गवर्नमेंट अंग्रेज की तरफ मजबूर कर रही है। तो बोलो जुबान अंग्रेजी मच बेटर, है ना। तो मतलब कि मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री। अगला क्वेश्चन है, माई कजिन इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। इसमें बताओ, इसमें क्या दिक्कत होगी? इसमें बताओ, मुझे आप बताओगे दोनों में से कौन सा सही है। हर भी कर सकते हो, कजिन तो कोई भी हो जाएगा ना। ये पेन ढंग से चल नहीं रहा है। अब दो एग्जाम्पल आपके सामने है मेरे भाई, एक तो ये और एक ये। बताओ दोनों में से सही कौन सा है? तो दोनों में से कौन सा सही है बताओ? ऊपर वाला। अच्छा जी, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने हैं। तो मच बेटर के बाद देन आया तो है, सही तो है। और दैट ऑफ का मतलब है द एयर ऑफ यस्टरडे, फर्स्ट सही है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन, माई कजिन, मेरा चचेरा ममेरा फुफेरा भाई है बहन, सिंगुलर है, इस सिंगुलर वर्ब है। जो ब्यूटीफुल है वो टू सेलेबल वर्ड है, ब्यूटीफुल, लड़की ब्यूटीफुल, करगी चुल। तो ब्यूटीफुल टू सेलेबल वर्ड है, उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और मोर के साथ देन आता है, और हर सिस्टर सेंटेंस कतई सही है, कतई सही है सेंटेंस। अब सेंटेंस नीचे वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, दोनों सेंटेंस सही है। इसका मतलब है मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर है, और इसका मतलब मच मोर ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। अब देखो कैसे, आप बोलोगे जी डबल कंपैरेटिव आ गई, कैसे आ गई भाई?
मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री बेटर आता है। मच का सिर्फ एक नियम है, मेरे बाद कंपैरेटिव डिग्री लगा दो। तो मुझे एक बात बताइयो भाई, तुम सारे के सारे, ब्यूटीफुल कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। मोर ब्यूटीफुल पूरी मिलके कैसी बनी? कंपैरेटिव डिग्री। मोर ब्यूटीफुल पूरी की पूरी मिलके मोर और ब्यूटीफुल लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनी। ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना? और मच एक ही तो नियम मांगता है। ये पूरी की पूरी मिलके मोर ब्यूटीफुल मिलके बनी कंपैरेटिव डिग्री बेटर के बराबर। और मच बोलता है मेरे बाद कंपैरेटिव डिग्री बेटर वाली लगा दो, मच बेटर। जैसे होती है, जैसे है गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ऐसे ही ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आप बेटर से पहले मच लगा रहे हो तो मच बेटर तो सही है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। तो ऐसी मेरे भाई मोर ब्यूटीफुल तो कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले अगर आप मच लगा रहे हो तो वो कैसे गलत हो गई? वो कैसे गलत हो गई? वो कैसे गलत? किसने बोला मच का मोर है? किसने सिखाया? नहीं होगा सुपरफ्लुअस, कैसे हो जाएगा? मच ब्यूटीफुल के साथ फिर नहीं, फिर कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी ना। ब्यूटीफुल क्या है बताओ? मच लगता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। क्या मच गुड आप लगा सकते हो? मच गुड, बस मुझे ये बता दो, मच गुड बोल सकते हो? आप बोलोगे जी गुड मच के साथ नहीं आता, मच के साथ तो बेटर आता है। तो मच के साथ ब्यूटीफुल कैसे लगा दोगे? टू सेलेबल वाले वर्ड में मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनती है, तो मोर के आगे मच कैसे आया? अभी सुन लो मेरी बात, तसल्ली से सुनो। मुझे आप एक बात बताओ, मच गुड सही है गलत है? मच गुड सही है गलत है? बस मुझे ये बताओ। गलत है वो। मच गुड सही है गलत है? मच गुड। आप बोलोगे जी मच गुड गलत है, क्योंकि मच के बाद गुड पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, मच के बाद तो बेटर आएगा। तो फिर मच ब्यूटीफुल कैसे आ जाएगा? गुड पॉजिटिव डिग्री है, ऐसे ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है। जैसे मच गुड गलत है, ऐसे ही मच ब्यूटीफुल गलत है। मच ब्यूटीफुल गलत है। हाँ, इसकी जगह हर कर सकते हो। कजिन तो मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। कजिन का मतलब है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन। भाई जैसे मच गुड गलत है, ऐसे ही मच ब्यूटीफुल गलत है। आपको बोलने में सही लग रहा है, बोलने में आपको सही लग रहा है, लेकिन वो ग्रामेटिकली तो रॉन्ग है। ग्रामेटिकली रॉन्ग हुआ ना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बता। क्या आप मच वाइज कर सकते हो? मच वाइज, मच के बाद पॉजिटिव डिग्री लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। मच के बाद आपको वाइजर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरे भाई मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री है। टू सेलेबल वाले वर्ड्स की कंपैरेटिव डिग्री होती है, जो मोर लगा के बनाते हैं, मोर लगा के बनाते हैं। जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है, तब हम लगाते हैं पैसिव वॉइस। वो पढ़ा दूंगा मैं, वो मैं पढ़ा दूंगा। अब क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आई? जैसे मच गुड कहना गलत है। गुड क्यों गलत है? क्योंकि गुड पॉजिटिव डिग्री है, मच के बाद पॉजिटिव डिग्री नहीं आती है। तो मच के बाद ब्यूटीफुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है। तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? मोर। तो ऐसे ही मच के बाद मोर आएगा, मच मोर ब्यूटीफुल। नहीं, मच यहां पे एडवर्ब का काम कर रहा है भाई। अगर ये एडजेक्टिव से पहले आता है तो मच एडवर्ब नहीं हो गया? एडवर्ब का काम करता है। ये तो होगी कंपैरेटिव डिग्री, तो ये एडजेक्टिव की डिग्री है, और ये एडवर्ब है, मच एडवर्ब है, तभी तो एडवर्ब में पढ़ा रहा हूं इसे। भाई मच बेटर, बेटर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, मच मच बेटर तब है। ओके जी, बात समझ में आई? थम अप करेंगे। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, एक और क्वेश्चन पूछूं, बताओ कौन सा सही है?
जल्दबाजी नहीं करेंगे, सिखाने के लिए आया हूं, सिलेबस पूरा करने नहीं आया। सिलेबस पूरा करने नहीं आया, सिखाने के लिए आया हूं, तो सिखा के ही जाऊंगा, बस ये टारगेट है। जब तक आप लोग खुद नहीं बोलोगे हाँ जी कंसेप्ट क्लियर है, समझ गए हैं, आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना। 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कौन सी दिक्कत है, बताओ जी। आपने विद इन सेकेंड बता दिया जी, मच के बाद फास्ट गलत है, फास्टर होगा, क्योंकि मच के बाद बेटर आता है। आपको आपने रटा है मच बेटर, आपने रटा है मेरे भाई मच बेटर, मच गुड आपने नहीं रटा है, क्योंकि मच के बाद बेटर कंपैरेटिव डिग्री आती है, ऐसे ही मच के बाद फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है। अब इन दोनों में कौन सा सही है, इन दोनों में कौन सा सही है। आप बोलोगे जी हैंडसम पॉजिटिव डिग्री है, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, और जो मोर हैंडसम है ना ये कंपैरेटिव डिग्री बेटर के बराबर है, बेटर के बराबर। जैसे बेटर कंपैरेटिव डिग्री ऐसे ही मोर हैंडसम कंपैरेटिव डिग्री है, और बेटर से पहले मच आता है, ऐसे ही मोर हैंडसम से पहले मच गलत है, मच हैंडसम गलत है, मच मोर। तो आप रट्टा लगा लो ना, मच मोर, मच मोर, मच मोर, मच मोर हैंडसम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? थम अप करेंगे अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। फिर मैं आपको 4-5 ऐसे ही वो बताऊंगा, 4-5 स्ट्रक्चर बताऊंगा जो शॉर्ट डायरी में आपको लिखने हैं। पहला लिख लो मच बेटर, और दूसरा लिख दो मच मोर ब्यूटीफुल। आपको ऐसे लिखने होते हैं शॉर्ट डायरी में, आपको कैसे लिखने होते हैं? मच, मच है ना, हाँ, मच बेटर सही है, मच गुड गलत है, मच गुड गलत है। आपको ऐसे लिखने होते हैं, मच बेटर सही है और मच गुड गलत है। ऐसे ही आपको दूसरा स्ट्रक्चर लिखना है, मच मोर, मच मोर ब्यूटीफुल सही है और मच ब्यूटीफुल गलत है, मच ब्यूटीफुल गलत है ना, मच ब्यूटीफुल गलत हो जाएगा। 2 स्ट्रक्चर अभी आपने नोट डाउन कर लिए, है ना, ठीक है, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। ओके, आप लोगों ने परमिशन दी है। ऐसे ही एक और मेरा स्ट्रक्चर है इनफ। इनफ एक एडवर्ब है, एडवर्ब भी होता है, इनफ एक एडजेक्टिव भी होता है, दोनों होता है। इनफ का मतलब है टू द नेसेसरी डिग्री, इनफ मतलब पर्याप्त, इनफ का मतलब है पर्याप्त। सही लिखा है क्या मैंने पर्याप्त, या यहां इधर रह जाएगा, इधर जाएगा शायद, जैसे भी जाएगा। इनफ एडजेक्टिव भी होता है। तो जब मेरे भाई इनफ जो है ना एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। जब ये नाउन के से पहले आता है तो ये एडजेक्टिव होता है ना। आपको 2 स्ट्रक्चर याद रखने हैं, 2 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। पहला स्ट्रक्चर है गुड इनफ। अगर नियम याद रखोगे तो फंस जाओगे, नियम याद ना रख के स्ट्रक्चर याद कर लो। गुड इनफ, नियम बना पॉजिटिव डिग्री के बाद, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के बाद इनफ आता है। नियम था मच बेटर, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है। और दूसरा लिख लो इनफ स्टूडेंट। इनफ स्टूडेंट, इससे क्या मतलब है जी? अगर पीछे नाउन है तो नाउन से तो पहले इनफ आएगा, और अगर एडजेक्टिव है तो उसकी पॉजिटिव डिग्री के बाद इनफ आएगा। नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है, नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। बात समझ में आई? सीधा सीधा आपको ये ऐसे रटने पड़ेंगे, मच बेटर गुड इनफ इनफ स्टूडेंट, मच बेटर गुड इनफ इनफ स्टूडेंट। शॉर्ट डायरी में लिख लो स्ट्रक्चर, मच मोर हैंडसम, मच मोर हैंडसम। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक और 2 स्ट्रक्चर ये थे, मच मोर ब्यूटीफुल। स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3, 4। बात समझ में आई? मच बेटर गुड इनफ,
मच बेटर, गुड, इनफ, इनफ स्टूडेंट, इनफ स्टूडेंट, बिल्कुल। ए ई एन, यार ये मेरे को समझ में नहीं आते। ए ई एन याद कर लो, ये क्या मतलब हुआ जी? ए ई एन याद कर लो, एडजेक्टिव, इनफ, नाउन, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और जब इतना याद करना ही, एक एक एग्जाम्पल याद कर लो। एग्जामिनर जो देता है वो क्वेश्चन कैसे कैसे देता है? वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे देता है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। देखो, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है या तो एडजेक्टिव से पूछता है, सिंपल सिंपल। अगर एडवर्ब से पूछता है तो या तो इन्वर्जन से पूछता है, ये डबल नेगेटिव से पूछता है, या फिर इन सब चीजों से पूछता है, इन सब चीजों से पूछता है। बताओ जी। डिग्री निगेटिव होती नहीं है मेरे भाई, या तो पॉजिटिव होती है, या कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसका मतलब आपने एडजेक्टिव की या तो क्लास नहीं ली है, या फिर आपने इंग्लिश पहली बार पढ़ी है, रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन इज द की, रिवीजन की है आपको सक्सेस दिलाने की। जी राजेश जी, धन्यवाद मेरे भाई, बिल्कुल। आप बोलोगे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, रन वी1 प्लूरल है, इनफ फास्ट, टू प्रेपो है, विन उसके बाद वी1 है, द रेस उसका ऑब्जेक्ट है। रेस वर्ब भी है, नाउन भी है, लेकिन द आर्टिकल के बाद नाउन आती है, तो यहां पर ये नाउन है। आप बोलोगे जी आपने तो बताया था गुड इनफ, गुड इनफ, तो ये तो इनफ गुड है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो ये तो इनफ गुड हो गया, फास्ट गुड के बराबर है। फास्ट गुड, फास्टर बेटर, और फास्टेस्ट बेस्ट हो गया। और सही आंसर क्या होगा? इनफ फास्ट नहीं होगा मेरे भाई, फास्ट इनफ होगा। दे रन फास्ट इनफ। पहले वाले में ये गलती है, दूसरे वाले में क्या गलती है? दिस अपार्टमेंट इज इनफ बिग, बिग बिगर बिगेस्ट। इनफ के बाद आती तो इनफ पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, लेकिन गुड इनफ होता है, मतलब पहले गुड आएगा फिर इनफ आएगा, तो पहले बिग आएगा फिर इनफ आएगा। सही बात है जी। आई हैड नॉट बी, आई हैड, आई हैड नॉट ब्रेड इनफ फॉर द गेस्ट। आई सब्जेक्ट है, हैड मेरे हेल्पिंग वर्ब है भाई, और यहां पे ये मेन वर्ब है, सॉरी। आई हैड नॉट इनफ ब्रेड फॉर गेस्ट। हैड ये सेंटेंस है, नॉट नहीं आएगा इसमें, नॉट हटा लेना है ना। आई हैड ब्रेड इनफ फॉर गेस्ट। अब जो ब्रेड है ना मेरे भाई, वो नाउन है। ब्रेड पता है क्या है? डबल रोटी। कौन, किस किस के यहाँ ब्रेड को डबल रोटी बोला जाता है? किस किस के यहाँ ब्रेड को डबल रोटी बोला जाता है भाई? इसे बढ़ा दियो थोड़ा सा। हाँ, महाराज जी, महाराज, महाराज जी सो गए। स्वामी, हे प्रियतम देव। देखो, मैं कह रहा हूँ इसे बढ़ा दे, ऐसी है। है ना? ब्रेड मतलब डबल रोटी वाली ब्रेड है ये, डबल रोटी वाली ब्रेड है। बढ़ाना था थोड़ा अजी, मतलब गर्मी लग रही है, थोड़ा सा एसी बढ़ाना था। सही है जी, बात समझे हो? जी, जी। ये बात उठो। ठीक है, बात समझ में आई? तो ब्रेड तो मैंने बोला था इनफ स्टूडेंट, तो पहले इनफ आएगा अगर नाउन है तो। क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। गुड बॉय आता है, गुड बॉय, तो अगर बॉय है तो गुड आएगा ना पहले एडजेक्टिव, अगर स्टूडेंट है तो ये एडजेक्टिव है, इनफ पहले आएगा।
इनफ पहले आएगा? बताओ जी, बताओ। बिल्कुल। ओके, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नॉट रूम इनफ फॉर द ऑडियंस। देयर इज नॉट इनफ रूम फॉर द ऑडियंस। रूम इनफ फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए इनफ रूम नहीं है। बताओ जी, कहाँ पे एरर है? आप बोलोगे जी देयर मेरा एक ऐसा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वाली नाउन पर डिपेंड करती है। तो रूम का मतलब जगह है, यहां से रूम मतलब कमरे नहीं है, रूम का मतलब स्पेस से है। तो है ना, इनफ रूम, इनफ स्पेस कभी नहीं आता, इनफ रूम आता है ना। नो स्पेस कभी नहीं आता, नो रूम आता है। कभी भी आप जगह के लिए स्पेस का यूज नहीं करोगे, रूम का यूज करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप बोलोगे जी रूम तो नाउन है, तो रूम नाउन से पहले इनफ आएगा। सही बात है जी। हाँ जी, इनफ रूम, बिल्कुल। ब्रेड आएगा, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन मानी जाती है। स्लाइस ऑफ ब्रेड होगा, स्लाइसिस हो जाएगा। ब्रेड को नहीं गिन सकते, ब्रेड की स्लाइस गिनी जाती है। हम तो बोल देते हैं एक डबल रोटी, दो डबल रोटी, है ना। हमारे जमाने में 6 रुपए की आती थी, फिर 7 की हुई, फिर 8 की हुई। अब तो पता नहीं, शायद 10 की कितने की आती है, अब तो पता नहीं। डबल रोटी बोलते थे, ब्रेड डबल रोटी। जमाना कितना बदल गया है। अब एडजेक्टिव का लास्ट नियम आ जाता है मेरे भाई, एडजेक्टिव का लास्ट नियम आ जाता है। उसके बाद एडजेक्टिव की बोलती बंद कर दोगे आप लोग, है ना। एडजेक्टिव की आप लोग बोलती बंद कर दोगे। एडजेक्टिव एक होता है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब का एक होता है फेयरली, एक होता है रेदर। एक होता है फेयरली, एक होता है रेदर। फेयरली आता है गुड क्वालिटीज से पहले, और रेदर आता है बैड क्वालिटीज से पहले। एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, फेयरली के बाद गुड क्वालिटीज आएंगी, और रेदर के बाद बैड क्वालिटीज आएंगी। नियम जैसे कि ये है, फेयरली के बाद या एडजेक्टिव हो या नाउन हो, रेयर के बाद एडजेक्टिव हो नाउन हो। फेयरली से पहले ए आर्टिकल लगता है, आ फेयरली, आ फेयरली गुड फ्रेंड। ऐसे नियम लिखो उसी स्ट्रक्चर में, आ फेयरली गुड फ्रेंड। और इसी में एक एग्जाम्पल लिखो, रेदर आ बैड फ्रेंड। अगर ए आर्टिकल लगेगा तो फेयरली से तो पहले लगता है, रेदर के बाद लगता है, रेदर के बाद लगता है, रेदर के बाद लगता है, बिल्कुल। तो नॉट इनफ ही तो हुआ उसमें, देयर इज नॉट इनफ रूम, वही तो हुआ। नॉट तो सही है इसमें, तो उसका तो मीनिंग नहीं बन रहा था ना, गलत, ग्रामेटिकली गलत था वो, इसलिए नॉट हटाया था। इसमें नॉट नहीं हटाना। इसको आई हैड नॉट ब्रेड, या तो नो ब्रेड करो, नॉट इनफ ब्रेड नहीं होगा। या तो आई हैड नो ब्रेड ऐसे लिखो, या आई डिडंट हैव करो। क्योंकि यहां पे आप मेन वर्ब अगर इसे बनाओगे तो मेन वर्ब नॉट के साथ नहीं आता। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी मेन वर्ब कहाँ है? V3 आती है। और अगर ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है, तो निगेटिव सेंटेंस मेन वर्ब नहीं आती, उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ऐसे, उस वजह से मैंने नॉट हटाया था। ठीक है जी। हाँ जी। ओके, दो स्ट्रक्चर ये लिख लेना, मैंने अभी तक आपको स्ट्रक्चर लिखा है, अभी तक मैंने आपको लिखा है, मच बेटर, गुड इनफ, मच मोर ब्यूटीफुल, इनफ स्टूडेंट, आ फेयरली गुड स्टूडेंट, रेदर आ बैड स्टूडेंट।
इनमें नियम क्या क्या बने, इनमें ये स्ट्रक्चर आप शॉर्ट डायरी में लिख लेना, 1 2 3 4 5 6। गुड इनफ का मतलब है इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की। मच बेटर का मतलब है मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। और मच मोर बेटर ब्यूटीफुल का मतलब है अगर टू सेलेबल वर्ड है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री मच मोर ब्यूटीफुल है, यही नियम है ये। इनफ स्टूडेंट का मतलब है इनफ के बाद अगर नाउन है तो इनफ पहले आता है। अब फेयरली गुड स्टूडेंट का मतलब है फेयरली से पहले ए आर्टिकल आएगा अगर आएगा तो, और फेयरली के बाद आपके गुड एडजेक्टिव आते हैं, अच्छे एडजेक्टिव आते हैं। अगर रेदर के बाद एडजेक्टिव आएगा, आर्टिकल आएगा, तो रेदर के बाद एन आएगा, और रेदर के बाद बैड एडजेक्टिव आते हैं, बैड एडजेक्टिव, है ना। ये एक नियम अब तक बने हैं। ये नॉट क्यों नहीं, नॉट इसलिए नहीं, तुम ना बस उसकी पूछ पकड़ लो एक बात की, नॉट इसलिए नहीं। आई सब्जेक्ट है, हेड वर्ब है, कौन सी वर्ब है हेड? अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हेड हेल्पिंग वर्ब है, और जब हेड हेल्पिंग वर्ब होता है इसको मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए V3। सेंटेंस में कहां है V3? क्या ये V3 है, ये V3 है, ये V3 है, ये V3 है, ये V3 है? नहीं है। इसका मतलब ये मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो फिर सेंटेंस नेगेटिव कैसे होगा? या तो सेंटेंस पॉजिटिव करो। मुझे तो सिर्फ आपको नियम समझाना था, तो मैं तो यहां पर अर्थ बदल सकता हूं। मैंने बोल दिया सेंटेंस बदल लो भाई, नॉट हटा दो, है ना। अगर आपको ये निगेटिव ही बनाना है तो आप इसे बनाओगे, देखो इसे आपने V2 बनाया है। V2 अगर ये मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकता, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब V2 है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट में आती है। और सेंटेंस निगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट में आप यूज करोगे आई डिड। आप हेल्पिंग वर्ब अगर चाहिए डिड लगाते हो, फिर नॉट लगाओगे, और डू डज डिड के बाद V1 आती है, फिर हैव हो जाएगा, इनफ ब्रेड, है ना, फॉर द गेस्ट। आई बात समझ में, है ना, बात समझ में। ए एन तो नाउन पर डिपेंड करता है ना, भी नियम समझा रहा हूं मैं इसमें। सी इज फेयरली रेदर होपलेस, बताओ क्या होगा सही आंसर? होपलेस जो होता है निराश, उदास, हताश होता है। ये तो मेरे भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, तो इसके बाद फेयरली नहीं लगाओगे, आप रेदर लगाओगे, रेदर होपलेस। माई ब्रदर इज रेदर फेयरली हैंडसम, हैंडसम जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके साथ आप रेदर नहीं लगाओगे, फेयरली लगाओगे। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्प्लिकेटेड, तो फेयरली या रेदर कॉम्प्लिकेटेड, यहां पे डेड डेड डैश है, यहां पे बताओ फेयरली आएगा या रेदर? फेयरली आएगा, रेदर आएगा? बताओ जी, फेयरली आएगा, रेदर आ जाएगा जी। एडजेक्टिव रह गया, लिख तो दिया मैंने इसमें एडजेक्टिव, ये तो लिख दिया, और ये लिख दिया इनफ ब्रेड। आगे फॉर द गेस्ट एज इट इज चिपका दो, ये यहाँ का यहाँ ही। बताओ जी। ठीक है मेरे भाई, बताओ यहाँ पे क्या आएगा? माई यंगर सिस्टर इज फेयरली आ लवली गर्ल, कहां पे गलत है? इट इट इज आ रेदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको या तो आप ऐसे लिखो इट इज, या फिर आप इसे इट्स ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। यहां पे या तो आप इट इज मानो या फिर इट्स मानो, दोनों का मतलब सेम है। बताओ सब सेंटेंस में क्या गलती है? बताओ सेंटेंस में क्या गलती है? जितना नन्ना मुन्ना राई बनोगे उतना अच्छा समझोगे। सेंसर स्पेलिंग इंप्रूवमेंट समझा दो मेरे भाई, मेरे बाबू। जो मैं आपको वोकैब करा रहा हूं ना, उनको आप लिख के रिवीजन किया करो, आपकी इंप्रूव अपने आप हो जाएंगे, स्पेलिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। आप एसएससी की तैयारी करो, आप दूसरी क्लास के बच्चे नहीं हो, पहली क्लास के नहीं हो कि टीचर पेन को पकड़ के हाथ से लिखना सिखाएगा, कि टीचर आपको हाथ से पेन पकड़ के और जब लिखना सिखाए, बुट बेटा लिख, टीचर आपको ऐसे बना के दे, बटा बना बेटा ऐसे अनार, ऐसा टीचर करके नहीं देगा, तब आप उसके ऊपर पेंसिल चलाओगे नो, तब भी पेंसिल आप ऐसे चलाओ।
ऐसा करके लिखोगे तब भी आप, वो वाली बात नहीं है ना। आप बोलोगे जी जो कॉम्प्लिकेटेड है ना वो है जटिल। किसी चीज का जटिल होना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात तो नहीं है। तो फेयरली नहीं आएगा, रेदर आएगा। इस क्वेश्चन में क्या गलती है? माई यंगर सिस्टर, ये मेरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इज सिंगुलर वर्ब है। फेयरली आ लवली गर्ल, तो लवली मेरे भाई अच्छा एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव, उसके साथ फेयरली तो ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई मेरे को नाउन से पहले आर्टिकल लगाना है तो वो फेयरली से भी पहले लगेगा, तो फेयरली आ नहीं होगा, ये आ इधर आएगा, आ फेयरली लवली गर्ल होगा, आ फेयरली लवली गर्ल होगा, है ना, आ फेयरली लवली गर्ल होगा। फेयरली से पहले ए आर्टिकल आता है। और इट इज अ रेदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट जो है वो अच्छा एडजेक्टिव नहीं है, एक मुश्किल होना अच्छी बात नहीं है, तो ये बैड एडजेक्टिव है। उसके साथ रेदर आया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो वो रेदर के बाद लगता है, रेदर आ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आ फेयरली रेदर आ फेयरली रेदर आ फेयरली रेदर आ फेयरली रेदर आ। तो ये 6 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं। ये बातें आपको समझ में आई हैं? ये बातें आपको समझ में आई है? बताओ जी, आई हैं बातें समझ में? अगर बातें समझ में आई हैं तो हम टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाएं मेरे भाई, आ जाएं टेस्ट योर सेल्फ पे, बताओ। बिल्कुल, बहुत गजब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। डबल एडवर्ब कैसे आ जाएगा? गर्ल नाउन है, लव जो है लव प्यार है ना, लव प्यार है। लव वर्ब भी होता है और लव नाउन भी होता है ना। लव का मतलब यहाँ पे वर्ब है, ओ सॉरी नाउन है, और नाउन में एल वाई लगने से एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव बनता है ना, तो ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये एडवर्ब है, तो सही तो है स्ट्रक्चर। नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है तो वो उससे पहले आता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है वो उससे पहले आता है। इस वाले क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन नाउन है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, और रेदर एडवर्ब है, रेदर एडवर्ब है। डबल एडवर्ब कैसे आ गया? जी, आ गई समधन में, ओके। लो तो देख ले तुम्हें कितनी समधन में बात आई है। ये रे कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो जल्दी जल्दी, नन्ना मुन्ना राई और तुम मेरे सिपाही। देखते हैं कितने मेरे सिपाही हैं, कितने अभी तक मेरे सिपाही बन पाए हैं। मेरे भाई बस सीखने की अगर आपकी इच्छा है तो इंग्लिश सिखा के भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस इच्छा आपकी होनी चाहिए सीखने की। अगर आपकी सीखने की इच्छा ही नहीं है तो फिर तो मामला गड़बड़ है ना। क्योंकि इंसान सोए हुए को जगा सकता है, और जो सोने का ड्रामा कर रहा हो, ढोंग कर रहा हो, नाटक कर रहा हो, उसे नहीं जगा सकते। आप घर वालों को दिखाने के लिए, आप ये साबित करने के लिए, देखो मैंने इंग्लिश सीखने की कोशिश की, मुझे नहीं सिखा पाया कोई, मैं नहीं सीखा, ये आप पहले ही हार मान चुके हो, तो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है, तो फिर तुम्हारी हर मुसीबत से पहले, इंग्लिश के रास्ते में आने वाली हर मुसीबत से पहले मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। फिर मैं सिखाऊंगा तुम्हें, है ना, फिर मैं खड़ा हूं। फिर मेरा फेलियर है, तुमने जज्बा दिखाया, तुमने हिम्मत दिखाई और नहीं सीख पाए, तो फिर तुम्हारा फेलियर नहीं है, फिर मेरा फेलियर है। फिर उस फेलियर को मैं एक्सेप्ट करूंगा। आई कुड नॉट रन, इनफ फास्ट नहीं होगा, फास्ट इनफ होगा। आपको पता है इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है फास्ट। अगला क्वेश्चन है देर इज नॉट इनफ, अब दोबारा वही आ गए तो, है ना, इनफ ब्रेड हो जाएगा, इनफ ब्रेड हो जाएगा, इनका स्थान बदल दो। अगला क्वेश्चन है द ऑरेंज इज वेरी स्वीटर देन द मैंगो। बताओ जी क्या होगा सही आंसर? इस वाले को बताओ, ये है अच्छा क्वेश्चन। द ऑरेंज इज वेरी स्वीटर देन द मैंगो, ऑरेंज मैंगो से ज्यादा स्वीटर है, ज्यादा क्या है, ज्यादा मीठा है। बताओ,
कहां पे गड़बड़ है, बताओ जी। सर इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश सीखने के लिए आपके घर में जो पंखा है उससे रस्सी बांधो, और उस रस्सी को अपने पैरों में बांध लो, और फिर रस्सी को खींच लो, आप लटकने चाहिए, और फिर फैन को ऑन कर दो, और रोज आप ये एक्सरसाइज 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम करो, इंग्लिश सीख जाओगे। अरे वाह, वाह, शाबाश, 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 बहुत गजब। दिल जीत लिया कुछ लोगों ने जिन्होंने यहां पर वेरी की जगह मच लगाया है। मतलब जल्दबाजी में मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं। बहुत गजब। आप बोलोगे जी स्वीटर कॉम्पेरेटिव डिग्री है और देन उसके साथ आया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मच बेटर होता है, वेरी बेटर नहीं होता है। बेटर के साथ आपको कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ आपको मच का यूज करना है, वेरी का यूज नहीं करना है। या तो वेरी हटाओ, द ऑरेंज इज स्वीटर देन द मैंगो, बिल्कुल ठीक है। और अगर लगाना है तो फिर वेरी नहीं लगेगा, मच लगेगा। वेरी नहीं लगेगा, मच लगेगा। वेरी मच भी लगा सकते हो, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको मच जरूर लगाना पड़ेगा। ये लगाओ ही मत, खाली वेरी नहीं आ सकता है ना, खाली वेरी नहीं आ सकता। ओके, बहुत बढ़िया। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं? Mahesh did fairly well in his examination, but his brother did fairly bad. He was very frightened to speak. There are not very they are not very interested in your story. They hardly do not do any work in this miss. In this mess कर लेना। In this mess। पहला क्वेश्चन, महेश डिड फेयरली, महेश सब्जेक्ट है, डिड मेन वर्ब है, यहाँ पे V2 है, सेंटेंस पास्ट में है, डू की सेकंड फॉर्म है डिड। फेयरली के बाद वेल आया है, गुड एडजेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। इन हिज एग्जामिनेशन बट, लेकिन हिज ब्रदर डिड, उसके भाई ने क्या, ये भी V2 है। फेयरली बैड, बैड के साथ आप फेयरली नहीं रेदर लगाओगे, आपको रेदर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज वेरी फ्राइटन टू स्पीक। ही वॉज वेरी फ्राइटन, ये वाला ठीक है। फ्राइटन जो है वो कोई कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं है, टू स्पीक ये वाला सही है। वेरी फ्राइटन बिल्कुल ठीक है, वेरी तो दोनों के साथ आ जाता है। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, टूल देखो ऐसे हो जाती है हमसे भी गलती, आगे टू लगा हुआ है ना, तो आप टू फ्राइटन नहीं बोलोगे, टू फ्राइटन टू स्पीक, 2+2 का पेयर, 2+2 का पेयर। देखो पता चला, हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है। वो तो शुक्र एकदम से याद आ गया। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज सिंगुलर वर्ब, 2+2 के बीच, 2+2 के बीच एडजेक्टिव है, 2 का राइट कंजंक्शन पेयर वेरी नहीं 2 होता है। तो स्पीक आगे 2 के बाद V1, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, ये ठीक है। दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारी स्टोरी में। आप इसमें मच भी लगा सकते हो, मच इंटरेस्टेड, दोनों चल जाएंगे। दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। दे हैड हार्डली नॉट नहीं आएगा, दे हार्डली डू एनी वर्क इन दिस मैच। अब देखो सेंटेंस कैसे है, दे सब्जेक्ट है, हार्डली का स्थान गलत है, और डू नॉट डू। पहली बात, अगर हार्डली सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं आता है तो मेन वर्ब से पहले आता है, तो हार्डली की जगह गलत है, हार्डली यहां जाना चाहिए पहली बात। तो सेंटेंस बना दे सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, हार्डली एडवर्ब, और डू के बाद उसके बाद ये मेन वर्ब है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, मेन वर्ब, एनी वर्क इन दिस मैस। फिर आप बोलोगे हार्डली अपने आप में नेगेटिव है,
हार्डली अपने आप में निगेटिव है तो उसके साथ आप नॉट नहीं लगाओगे। और अगर नॉट नहीं लगा रहे हो, देखो सेंटेंस कैसे था, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, आप अच्छे से समझना। दे सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट हार्डली एडवर्ब, और डू मेन वर्ब, एनी वर्क, आगे एज इट इज है। ठीक है, अब समझना बात को, इस सेंटेंस को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझना मेरे भाई। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव नॉट वाला है तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। सही बात है ना मेरे भाई, मेन वर्ब है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली मेन वर्ब है, और हार्डली मेन वर्ब से पहले आया है, बात तो सही है। लेकिन हार्डली वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आता है, तो जैसे ही आपने नॉट हटाई तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी? सेंटेंस तो नॉट वाले निगेटिव में नॉट में हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना। या तो इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो इंटेरोगेटिव हो या नॉट वाला निगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। इसके बाद मतलब मुझे अब हेल्पिंग वर्ब भी नहीं चाहिए। सब्जेक्ट मेन वर्ब, उससे पहले एडवर्ब, आगे एज इट इज। तो दे हार्डली डू एनी वर्क, सब्जेक्ट प्लूरल है, डू वर्ब प्लूरल है, बात समझ में आई? दे डू दो बार नहीं आएगा, हार्डली डू दे डू एनी वर्क, ये ठीक है। फिर ये आपका हो गया, ये आपका इन्वर्जन हो गया। अगर एग्जामिनर इन्वर्जन बना रहा होता ना, अगर उसको इन्वर्जन बनाना होता तो फिर आपको पता वो कैसे लिख के देता? फिर वो आपको लिख के देता हार्डली, अबे क्यों नहीं चल रहा ढंग से पेन? हार्डली और दे, है ना, डू नॉट डू, ऐसे लिख के देता वो। जब भी एग्जामिनर को इन्वर्जन में गलती करनी होती है वो निगेटिव एडवर्ब पहले देता है, फिर सब्जेक्ट दे देता है। तो आप बोलोगे जी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। वो इन्वर्जन नहीं बनाना चाह रहा, वो इन्वर्जन चाह ही नहीं रहा आप इन्वर्जन बनाओ। वो तो चाह रहा है हार्डली की जगह गलत है, आपने जगह सही कर दी। हार्डली वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आता, आपने नॉट हटाया, और जैसे ही नॉट नहीं हटा तो हेल्पिंग वर्ब भी गई। हेल्पिंग वर्ब निगेट नॉट के साथ ही तो आती है, या तो नॉट हो तब हेल्पिंग वर्ब आती है, या फिर आपको पता है इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव तो है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्वेश्चन है 1 2 3। फिर से 3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप बताएंगे। नॉट के साथ टू नहीं आता है शर्मा जी, टू में अपने आप में नॉट छिपी हुई होती है। टू और टू के स्ट्रक्चर में नॉट नहीं आता है, टू और टू के स्ट्रक्चर में अपने आप में नॉट छुपा हुआ होता है, नॉट नहीं आता है ना। वी कांट वाला मैंने कैन नॉट लगाया था ना, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है, आई सब्जेक्ट है, सर्टेनली एडवर्ब है, और विल हेल्पिंग वर्ब है, और कम मेन वर्ब है। आपको पता है सर्टेनली ये वाली एडवर्ब मेन वर्ब से पहले आती है, ये गलती है। हेयर टुमारो, दिस बकेट इज फेयरली हैवी, हैवी होना अच्छी बात तो नहीं है, तो यहां पे फेयरली नहीं आएगा, रेदर आएगा, रेदर हैवी। बट दैट वन इज फेयरली लाइट, ये ठीक है, लाइट होना अच्छा है, गुड एडजेक्टिव है। हार्ड हैड दे थ्रोन द बॉल देन इट फेल ऑन द ग्राउंड, बताओ ये क्या होगा? मुश्किल से उन्होंने फेंकी ही होगी बॉल को, अचानक मतलब इतने में ही बॉल गिर गई कहां पे? ग्राउंड पे। आप बोलोगे जी हार्ड नहीं होता, वो हार्डली होता है। हार्डली सेंटेंस में स्टार्टिंग में आया, हेड हेल्पिंग वर्ब है, इन्वर्जन आ गया, दे सब्जेक्ट और मेन वर्ब V3, द बॉल हार्डली स्कार्सली का राइट कंजंक्शन पेयर व्हेन है, इट फेल V2 है, ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल ठीक है। हार्ड नहीं होगा, हार्डली होगा। बताओ जी, अगर आपको पूरे के पूरे सेंटेंस को जी,
हाँ नचनिया बुलाऊंगा दो चार यहाँ पे, क्लास बोरिंग लगने लगी। हद है यार तुम लोगों से भी। ये क्वेश्चंस थे, यही था भाई, मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। आपका एडवर्ब कंप्लीट हो चुका है। मैं 2 क्लास लूंगा वर्ब एडवांस की। वर्ब एडवांस की कोशिश करूंगा एक में ख़त्म कर दूं। फिर आपकी प्रेपो की लगेंगे कम से कम 2 क्लास। प्रेपो की 2 से 3 क्लास भी लग सकती हैं। और कंजंक्शन की आपके लगेंगे मिनिमम 2 क्लासेस। आपके सिलेबस फिर, क्योंकि मैं संडे वगैरह में या वैसे करा दूंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मैं वैसे करा दूंगा। तो आपकी अभी कितनी क्लासेस बची हुई हैं? एडवर्ब की 2 क्लास और 2 2 4 2 6 7 मिनिमम क्लासेस आपकी बची हुई हैं, मिनिमम 7 क्लासेस। उससे मेरे को एक्टिव, और अभी तो आर्टिकल बचा हुआ है। आर्टिकल, आर्टिकल की 2 क्लास, 9 क्लासेस अभी आपकी बची हुई हैं। 8 से 9 क्लासेस आपकी बची हुई हैं। एडवर्ब की 1 से 2 क्लास। अब 10 बजे से आपका सीपीओ का प्रैक्टिस सेट चलने लगा, वरना मैं 2 घंटे की क्लास लेनी शुरू कर देता। और 2 घंटे की क्लास लेनी शुरू कर। भाई वॉइस और इन जो नरेशन में, वो मैं संडे में कराऊंगा, अलग से कराऊंगा। इस संडे तो भाई हमारी टीम आगरा जा रही है, इस संडे तो पॉसिबल है नहीं। देखूंगा, अगर मैं आगरा नहीं गया, रिक्वेस्ट करके देखूंगा कि मैं आगरा नहीं जाता हूं अगर, तो फिर मैं, हाँ मैं आपको बता दूं, ये दिख रहा होगा ना बच्चों को? हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हमारा जो रोजगार जागरूकता मीटअप है, अंकित भाटी सर पूरी टीम के साथ आगरा आ रहे हैं। 9 मिलियन का सेलिब्रेशन वहाँ पे होगा, आपको लोगों के बीच केक कटेगा। और वो 17 सितंबर को आ रहे हैं 11 बजे। और जगह आपको पता है, हरे कृष्ण रिजॉर्ट में हम लोग आ रहे हैं जी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ जो भी वहाँ के आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे और अपने टीचर्स से रूबरू होंगे। जब टीचर्स आपको देखते हो तो उनको मोटिवेशन मिलता है, आप टीचर्स को देखते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है। तो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, है ना? ओके दोस्तों, अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ एडवर्ब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं शाम को वोकैबुलरी सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।